कामदा एकादशी की व्रत उपासना भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति मोक्ष का मार्ग खोलती है और इसी एकादशी से कृष्ण नगरी मथुरा में सदियों पुरानी परंपरा की शुरुआत होती है, जो पूरी गर्मियों तक चलती है। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। देखिए, एकादशी से बदल जाएगा बांके बिहारी का घरौंदा। फूलों से सजेंगे बांके बिहारी, फूल बंगले में विराजेंगे गोविंदा। पहली बार गर्भगृह से बाहर दर्शन देंगे कान्हा। बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाएगी फूल बंगला की परंपरा। 1 अप्रैल को नव संवत की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी है। साल की पहली कामदा एकादशी की तिथि से बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की शुरुआत होगी। कि बांके बिहारी जी महाराज को कामदा एकादशी जो इस बार 1 अप्रैल की पड़ रही है, इससे ठाकुर जी बाहर जगमोहन में विराजमान होंगे। बांके बिहारी जी महाराज का फूलों का सुंदर फूल बंगला बनाया जाता है, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पुष्पों से बिहारी जी का श्रृंगार होता है, फूल बंगला बनता है। और ये बंगला 3.5 महीने लगभग 108 दिन के लिए फूल बंगला बनता है। इस फूल बंगले के दौरान बिहारी जी फूल बंगले में दर्शन देते हैं भक्तों को। कामदा एकादशी चैत के महीने में एकादशी जो पड़ती है पहली, उसको कामदा एकादशी कहा जाता है। उससे हमारे मंदिर के अंदर फूल बंगलों की एक प्राचीन परंपरा है, वो स्टार्ट हो जाती है। सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी महाराज अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आकर बैठते हैं और अपने भक्तों को रायबेल, चंपा, चमेली, गुलाब, जूही उन पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और शीतलता प्रदान उनको होती है। कामदा एकादशी से फूल बंगले में विराजेंगे बांके बिहारी। गर्मी से राहत के लिए निभाई जाती है ये परंपरा। हरियाली अमावस तक फूल बंगले में ही रहेंगे बिहारी महाराज। आप भी घर में गोपाल के लिए बनाएं फूल बंगला। ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा चली आ रही है कि 3.5 महीने बिहारी जी को फूल बंगले में विराजमान करते हैं और ये इसमें केवल फूल ही फूल लगाए जाते हैं। ये फूल बाहर से मंगाए जाते हैं, ब्रजमंडल से होते हैं, कन्नौज से होते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं और बड़े सुंदर फूलों का श्रृंगार होता है। ठीक है, ठाकुर जी के भक्त हैं, वो ये चाहते हैं कि हम ठाकुर जी को एक महल में बैठा रहे। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव होता है, वो जिस भाव से ठाकुर जी की पूजा करता है, भगवान उस भाव से उसको मिल जाता है। लोग फूलों को जब खुशबू ठाकुर जी को देते तो उनके हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर भी खुशियां और सुगंध हमेशा बनी रहे, इसलिए फूल बंगलों का आयोजन किया जाता है। कामदा एकादशी से ही भगवान बांके बिहारी फूल बंगले में विराजते हैं और इसीलिए इस एकादशी को फूल डोल एकादशी भी कहते हैं। फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी के पूरे मंदिर को फूलों से ही सजाया जाता है। अब ठाकुर बांके बिहारी सुबह और शाम फूल बंगले में ही दर्शन भक्तों को देंगे। बांके बिहारी का ये दरबार अब हरियाली अमावस तक फूल के महल में तब्दील हो जाएगा। फूल बंगले के लिए रोजाना कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होता है। तो ये जान लीजिए कि बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाने वाली ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की ये परंपरा भक्ति काल में आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुई। फूल बंगले की परंपरा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास को ही ठाकुर बांके बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की राग सेवा करते हुए स्वामी जी की भावना थी कि गर्मी के दिनों में फूल और पत्तियों से बने डोले में विराजे ठाकुर जी को शीतलता मिलती रहे। भाव सेवा के अनुरूप आराध्य को फूल और पत्तियों से बने डोले में बिठाते और सेवा करते थे। परंपरा का निर्वहन करते हुए बांके बिहारी जी के सेवायातों ने भी गर्मी के दिन में फूल बंगला परंपरा बरकरार रखी। देखिए, फूल बंगले की परंपरा बहुत प्राचीन है। लगभग मान के चलिए कि 100-125 साल से तो चली ही आ रही है। उससे पहले भी बिहारी जी के फूल बंगले बनते थे, लेकिन अब पिछले करीब 20 साल से इसका और बृहद रूप हो गया है। बड़े सुंदर तरीके से बन रहे हैं बंगले, जिसको देखकर भक्त श्रद्धालु लालायित होते हैं। भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से वृंदावन आते हैं बिहारी जी का फूल बंगला देखने के लिए। ये परंपरा हमारे मंदिर के अंदर विगत 150 वर्षों से चल रही है, लेकिन जब से हमारे देश के अंदर संसाधन बढ़े हैं, तब से बाहर का बेंगलोर से, कलकत्ता से, बाहर विदेशों से
फूल आता है तो 25-30 साल से हमारे मंदिर में देखने लायक फूल बंगले बन रहे हैं, मतलब भव्य फूल बंगला जिनको कहा जाता है, उनका आयोजन हो रहा है। गेंदा, गुलाब, कमल, रजनीगंधा, रायबेल, कुंद, मोगरा, चमेली, मोलश्री जैसे फूल बंगले में लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।